यस बच्चों, आज आपका ये पहला लेसन का हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीड करेंगे। इसमें पहला लेसन हमारा फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन है, लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर लिखता है। इसमें करेक्टर जो है मेन, इसका राइटर जी एल फ्यूंटिस। इसके राइटर हैं मैक्सिको के रहने वाले। और ये स्टोरी जो है, जी एल फ्यूंटिस ने क्या लिखी है कि एक फेथ है, एक व्यक्ति का करेक्टर का गॉड के अंदर, की गॉड मेरी हेल्प करेगा खेत उसके बर्बाद होने के बाद, किसान के बारे में स्टोरी है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप वीडियो रोक रोक के की पॉइंट्स को लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। फर्स्ट इज द लेंको इज एन ऑनेस्ट फार्मर हुज फील्ड्स हैव रिच हार्वेस्ट ऑफ राइप कॉर्न्स। लेंको एक ईमानदार किसान था जिसके वहाँ पर क्या है, खेत में हार्वेस्ट मतलब पैदावार, कॉर्न्स की पकी हुई कॉर्न्स की पैदावार अच्छी होने वाली थी। और वो अवेटिंग ही इज अवेटिंग गुड रेनफॉल। और वो इंतजार कर रहा था कि लास्ट में गुड रेनफॉल हो जाए मेरी क्रॉप्स के ऊपर। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्यवश हेल स्टोन्स आ गए, ओलावृष्टि आ गई, डिस्ट्रॉय कर दिया क्रॉप्स को कम्प्लीटली। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका गॉड में स्ट्रॉन्ग फेथ था, विश्वास था। ही बिलीव्स दैट गॉड वुड नॉट लेट हिज फैमिली स्टार्व। गॉड उसकी फैमिली को क्या है, भूखे नहीं मरने देगा, स्टार भूखे नहीं मरने देगा, विश्वास था उसका। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग हिम फॉर 100 पीसोस। पीसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ का वो रहने वाला है। तो गॉड को कहता है मुझे 100 पीसों की हेल्प दे। वो डाक खाने में जाता है, वहाँ जाके लेटर लिखता है। तो ये पोस्टमैन हु सीज द एड्रेस, जो उसके एड्रेस को देखता है, एक पोस्टमैन वहाँ डाक खाने में हैंड्स ओवर, उस लेटर को हैंड ओवर कर देता है, दे देता है पोस्ट मास्टर को। मेन जो उनका इंचार्ज है पोस्ट ऑफिस का, उसको दे देता है एड्रेस देखने के बाद। पोस्ट मास्टर क्या करता है, रीड करता है। ही इज मूव्ड बाय लैंकोस फेथ। मूड का मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है लैंको के फेथ से, कि गॉड में इसका इतना फेथ है देखो, वो उससे प्रभावित हो जाता है। क्या करता है फिर, ही डज नॉट वांट टू सेक, वो तोड़ना नहीं चाहता है लैंको के फेथ। लैंको के फेथ को किसमें, गॉड में तोड़ना नहीं चाहता है। भाई सभी को पता है गॉड तो हेल्प करने वाला नहीं है, परंतु वो तोड़ना नहीं चाहता कि भाई इतना अच्छा इसका विश्वास है गॉड में। तो पोस्ट मास्टर ही मतलब पोस्ट मास्टर उसके फेथ को नहीं तोड़ना चाहता है। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वो कलेक्ट करता है मनी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से आपस में और अपने दोस्तों से। और ही मतलब पोस्ट मास्टर आल्सो कंट्रीब्यूट्स, वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर अपना हिस्सा देता है अपनी सैलरी का, ये पार्ट ऑफ सैलरी का लैंको के लिए। ही पुट 70 पैसे, और वो 70 पैसे डाल देता है एनवेलप में, विद ए लेटर इन विच ओनली गॉड इज रिटर्न। उस लेटर में जिसमें ओनली गॉड का नाम लिखा रहता है। कहता है ही गिव्स द एनवलप, अब वो पोस्ट मास्टर ही एनवलप दे देता है लैंको को। व्हेन ही कम्स टू, जब वो आता है इंक्वायर करने की भाई मेरे लेटर का जवाब आया है कि कोई, मैंने गॉड को लेटर लिखा था। तो लैंको बिलीव्स दैट, वो विश्वास करता है कि गॉड हैज सेंट द मनी, कि गॉड ने उसको पैसा भेजा है। हैज सेंट, ही इज एंग्री, अब ही ये लैंको के लिए लग गया। अब वो कहता है गुस्सा है, क्यों, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे पर उसे मिले कितने, 70 पीसोस। ही बिलीव्स द ऑफिस एम्प्लॉइज हैव, और वो विश्वास करता है कि ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया 70 पैसों का घपला कर दिया। 70 पैसोस, ओनली 70 पैसोस हैज कम एंड 30 पैसोस का घपला कर दिया उन्होंने। क्योंकि आई बैग फ्रॉम गॉड 100, और गॉड कभी भी कहता है ऐसा धोखा नहीं करता है, उसको 100 बोला तो 100 ही आए होंगे, इन्होंने 30 पैसे का घपला कर दिया। ही राइट्स, अब लैंको क्या करता है, लिखता है दोबारा से गॉड को कि रिमेनिंग 30 पैसोस मुझे डायरेक्टली भेज दो। बिकॉज क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच मतलब गुच्छा है, क्रूक्स को मतलब ठगों का, ठगों का गुच्छा है ये। ठीक है, इसी बात को दोबारा से आप आराम से इसी में देख सकते हो, समरी में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे आप बहुत, अगर वो भी तो वो बहुत एनफ है वो। फिर भी अगर किसी बच्चे को और भी अच्छा लिखना है, और भी अच्छा सीखना है, मेरा मतलब कि मैं सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे आए और मेरा एक भी नंबर ना कटे क्वेश्चन आंसर में, तो वो समरी भी याद कर ले। ठीक है, समरी को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लैंको वाज एन ऑनेस्ट फार्मर, ही वाज प्लीज टू सी, और वह खुश होता है देख के क्रॉप्स को फील्ड्स के अंदर। व्हेन द रेन फेल
रेन जब गिरती है तो ही वॉज एक्साइटेड, उत्सुक है, बिकॉज इट ब्रोट विद इट ए प्रोमिस ऑफ रिच हार्वेस्ट, क्योंकि जो रेन आई है ये अपने साथ प्रोमिस लेके आई है कि रेन आएगी तो अच्छी हार्वेस्ट होगी, अच्छी पैदावार होगी। बट इज जॉय, परंतु उसका खुशी क्या है, सून टर्न इनटू एन एंग्जाइटी, चिंता में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि द रेन वॉज फॉलोड बाई हेल स्टॉर्म, रेन के बाद क्या आया है, ओला, ओले ओले गिरे हैं। द हेल स्टॉर्म विच लास्टेड फॉर मोर देन एन आवर, जो क्या है 1 घंटे तक चलते रहे, ओलावृष्टि 1 घंटे तक चलती रही, डिस्ट्रॉय कर दिया क्रॉप्स को कम्प्लीटली। लैंको बिकम डिप्रेस्ड, अब वो क्या हो गया, उदास हो गया, बिकम डिप्रेस्ड, बिकॉज इट मींट हिज फैमिली वुड हैव टू, इसका मतलब ये था कि उसकी फैमिली को वुड हैव टू गो विदाउट फूड, होना पड़ेगा या बिना भोजन के रहना पड़ेगा, इसलिए वो उदास था, क्योंकि फसल नष्ट हो गई है हेल स्टॉर्म से कॉर्न की। हिज फील्ड्स वर हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उसके जो खेत हैं सिर्फ वो ही उसकी आय का साधन है। दो सोरोफुल, यद्यपि वह उदास है, ही डिड नॉट लूज होप, फिर भी उसने अपनी होप नहीं खोई है। ही हैड फेथ इन गॉड, उसको भगवान में विश्वास था। लैंको डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, लेटर किस लिए लिखा, टू हेल्प हिमसेल्फ, टू हेल्प हिम सॉरी। इन हिज लेटर, और अपने लेटर में उसने क्या पूछा, गॉड टू गिव हिम 100 पीसों, ये एक बोला उसने। टू टाइड ओवर डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी से मैं ऊपर ओवरकम हो जाऊं, मतलब डिफ़िकल्टी मुश्किल से मैं जीत सकूं। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ से जीत पाना, मुश्किल जो आ गई थी उसकी फसल नष्ट होने के बाद, 100 पीसे मुझे दे दो। ही आल्सो पोस्टेड द लेटर विद एड्रेस, एड्रेस क्या लिखा लेटर के ऊपर उसने, गोट, गोट लिखा सिर्फ। ए पोस्टमैन सरप्राइज्ड, एक डाकिया सरप्राइज हुआ क्या देख के, टू सी द स्ट्रेंज एड्रेस, अजीब सा एड्रेस देख के, क्योंकि गोड लिखा हुआ था ऊपर, डाकिए ने तो, क्योंकि डाकिया ही सभी के पहुंचाते हैं, तो उसने देखा गोड लिखा हुआ ऊपर ऑन द लेटर पे। लाफिंग हार्टली, वो अंदर से हंस रहा था। गेव इट टू पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को दिया। ठीक है, पास्ट में है, पूरा समरी पास्ट में है यहाँ पे, पास्ट के अलग अलग टेंसेस में। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो हैड अ हार्टी लाफ बट सुन, पोस्ट मास्टर के भी क्या है, वो भी हंसा अंदर से, परंतु जल्दी ही। बट सुन ही मतलब पोस्ट मास्टर, ही वॉज इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ, विद द सेंडर्स फेथ, भेजने वाले के विश्वास में, विश्वास से प्रभावित हुआ, उसका विश्वास जो गॉड में था उससे वो प्रभावित हो गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही नीडेड मोर देन जस्ट आंसरिंग द लेटर, कहता है सिर्फ आंसर देने ही से ही, आंसर देने के अलावा उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। उसने ऐसा महसूस किया कि और क्या ज़रूरत है, जो लेटर लिखा उसको, कि भाई उसका फेथ जो है ना वो ना टूटे, आंसर तो दे देंगे हम, परंतु फेथ भी ना टूटे उसका, ये ज़रूरत है। और ये उसका जिंदा रहे, अलाइव का मतलब जिंदा रहे, फेथ अलाइव मतलब जिंदा रहे। सो ही आस्क्ड हिज स्टाफ, को कहता है कि फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों कहता है, टू कंट्रीब्यूट, हिस्सा देने के लिए सभी, वट एवर दे कुड, जो भी वो दे सकते हैं, फॉर लैंको, लैंको के लिए। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड है, खुद भी देता है अपनी सैलरी का हिस्सा, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का हिस्सा देता है। सिंस इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गैदर, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गैदर ऑल 100 पीसोस, ऑल 100 पीसोस के लिए डिफिकल्ट था इकट्ठा करना। ये पुट अबाउट 70 पीसोस, वो कितने पैसे देते हैं, 70 पीसोस देता है एनवलप के अंदर, एंड प्लेस द लेटर विद ओनली गोड रिटन ऑन इट, वो लेटर को रख देता है और उसके ऊपर कोड लिखा होता है जिस पर। लैंको केम टू द पोस्ट ऑफिस, लैंको पोस्ट ऑफिस आता है दोबारा से, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा जो हेल्प करेगा गॉड, इंक्वायरी करने आता है पूछने अबाउट लेटर फ्रॉम गॉड, कि बिल गॉड से कोई लेटर आया क्या। पोस्टमैन हैंडेड ओवर, पोस्टमैन उसको हैंडेड ओवर करता है, देता है ओवर द एनवलप टू हिम, वेयर एज द पोस्ट मास्टर कंटेंडेड, वहीं पर क्या है, पोस्ट मास्टर कंटेंडेड है, संतुष्ट है, विद हिमसेल्फ, अपने आप से, कि मैंने क्या किया, फॉर डूइंग ए गुड डीड, मैंने एक अच्छा काम किया, डीड मतलब काम। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देखता रहता है ये सारी चीज़ें बाहर। लैंको ओपन द एनवलप, लैंको ओपन करता है एनवलप को, एंड वाज नॉट द लीस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, एंड वाज नॉट लीस्ट सरप्राइज्ड, और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता,
क्योंकि उसे पता था गॉड हेल्प करेगा मेरी मनी को देख, उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। बट वो क्या हुआ, एंग्री हो गया। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन है नो सरप्राइज, लीस्ट सरप्राइज, मतलब कम से कम सरप्राइज होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ वो, और वो एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 70 पीसों मिले और 100 मांगे थे। सो ही रोट ए अनोदर लेटर टू कोर्ट, इसलिए लिखा उसने अनोदर लेटर। क्वेश्चन आ जाए अनोदर लेटर क्यों लिखा, क्योंकि 70 पीसों आए, 30 पीसों कम रह गए, तो गॉड को लिखा उसने। एंड पुट इट इन मेल बॉक्स में। व्हेन द पोस्ट मास्टर ओपनड इट ही सा दैट, और पोस्ट मास्टर ने जब उसको दोबारा खोला सेकंड वाले लेटर को, तो लैंको ने क्या कहा था गॉड को, फॉर द रेस्ट ऑफ मनी के लिए बोला था, आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, और आस्क्ड हिम, और बोला है गॉड को, टू सेंड थ्रू द मेल, और मेल से मुझे भेजे, एज ही कंसिडर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मुझे सीधा भेजे। हिम यहाँ पे देखा, हिम मतलब गॉड, गॉड को बोला है कि मुझे थ्रो द मेल, सॉरी, हिम नोट टू सेंड थ्रो द मेल, मेल के द्वारा ना भेजे, क्योंकि उसे, उसका विचार क्या है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है ना, ए बुंच ऑफ क्रूक्स है, गुच्छा है ठगों के, और वो पैसे उसने हमारे मेरे रख लिए, मस्ट हैव टेकन द 30 पीसेस, आप मुझे डायरेक्ट भेजो भगवान, ठीक है, मेल से मत भेजो, ठीक है, ये उसने बोला। आयरनी क्या है, विडम्बना, आयरनी का मतलब होता है विडम्बना। यहाँ पे विडम्बना क्या है, इन ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वन एक्सपेक्ट्स, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें विपरीत, कॉन्ट्रेरी विपरीत होती है, कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके विपरीत कोई चीज़ हो जाए। तो ये हुआ है यहाँ पे, कि लैंको ने एक्सपेक्ट किया कि 100 आएंगे, परंतु वो 70 आए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ये बात हुई है यहाँ पे, इसको आयरनिक कहते हैं। और ये अम्यूजिंग भी है, अम्यूज आपका मतलब हास्यास्पद है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्ट, ठीक है। और ये जो स्टोरी है, कहता है लेटर टू गॉड, ये विद आयरनी के साथ समाप्त होती है, क्योंकि देखो लैंको ने जो किया, मतलब जो मांग रहा था वो नहीं मिले, और पोस्ट मास्टर ने जो हेल्प की थी उसको भी वापस कोई थैंक यू नहीं मिला, बदले में उसने कह दिया कि ये तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। तो ऐसा आयरनी में ये स्टोरी एंड होती है। ऑन रिसीविंग 70 पैसों, लैंको एंग्री है, गॉड को वापस लिखता है 30 पैसे के लिए। ही बिलीव्स दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ जो है बंच ऑफ क्रूक्स है, ठीक है, और एंड सो आस्क गॉड, गॉड को कहता है कि वापस भेज दो मेरे पैसे, डायरेक्टली भेजो। और पर तो ये विडम्बना जो है, ये ऐसी अजीब सी जो स्थिति है, लाइज इन द फैक्ट दैट मनी इज रिसीव्ड बाय लैंको वाजे, और कहता है ये जो मनी लैंको को मिला था ये कंट्रीब्यूशन था पोस्ट ऑफिस स्टाफ का, जो लैंको बिलीव करता है कि भाई ये तो बंच ऑफ क्रूक्स है, परंतु असली में क्या था, उन्हीं ने भेजा था। तो स्टोरी एंड्स कहाँ करती है, स्टोरी एक ऐसे ही पॉइंट पे एंड करती है जहाँ पर क्या है, एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है स्टोरी में, कि भाई सही क्या है, ठीक है। तो उसको सही का इनाम मिला नहीं स्टोरी में, तो इसलिए आयरनी बोला है, द स्टोरी एंड्स इन द आयरनिक मेथड। तो जितना आप स्टोरी को बारी बारी पढ़ेंगे और अपने कॉपी पर लिख के इसको बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही कोई भी आंसर आएगा तो आप उसका जवाब मैक्सिमम दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था, ए लेटर टू गॉड। होप आपको समझ में आया होगा।